बस बात इतनी सी है ना कि मैं तुमसे बातें अलग तरह से करता हूँ, पर हूँ मैं तुम्हारे घर पर ही विराजित। और जैसे तुम हो वैसे मैं ही हूँ। जैसे तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें तकलीफ़ होती है, ठीक वैसे ही मुझे भी होती है। तो ऐसा है ना कि जब मौसम जैसा रहे उसी हिसाब से तुम मुझे भी शॉल पहनाया करो। जब गर्मियों का समय रहे तो हल्के कपड़े पहनाओ। और एक जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम इसे करोगे। वो ये है ना कि जब सुबह तुम मेरे कपड़े बदलो तो तुम मुझे मुकुट पहना दो, वो चलेगा। पर रात के वक्त वो भारी मुकुट तुम मेरे सर पर से हटा दो, ताकि तुम जैसे आराम से सोते हो ना, मैं भी तुम्हारे घर पर आराम से बैठूं। तुम चाहे 2-4 दिन अपने काम से छुट्टी ले लो, घूमने चले जाओ, कहीं भी जाओ, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़ी देर मैंने तुमसे कही है ना कि ध्यान करो, तो उसे हर दिन करना है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहो। तुम समझ नहीं रहे, पर वो तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरह से तुम पर काम का भार आने वाला है, जिम्मेदारियां आने वाली हैं, निश्चित ही प्रगति होने वाली है, इसी कारण ये सब होगा। पर उसे संभालने के लिए और आगे और प्रगति करने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखो। और मेरे जिन बच्चों को गुस्सा बहुत आने लगा है ना, तुम 2 बातों का ध्यान रखो। पहला तो कि तुरंत किसी को जवाब मत दो, सोच समझकर अपनी बातें बाद में कहना। क्योंकि कर के भी तुम्हें कई बार सुनना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार तुम ही कुछ शब्द ऐसे कह जाते हो जो तुम्हें कहने नहीं चाहिए। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात कि अपने मन में ना लगातार मेरे जाप करते जाओ, मेरा नाम जाप करते जाओ, और देखो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे बच्चों को तकलीफ़ लेकर मेरी आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते तो खड़े रहकर मत करो, उपवास नहीं कर सकते तो उपवास मत करो। मैं ये सब उम्मीद भी नहीं करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आराम से बैठ जाओ, खा लो, पी लो और पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद मेरे पास आकर बैठो, ताकि तुम भी अच्छे से मुझसे बातें कर पाओ। उस वक्त तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं और ना जाए, ये तो खुद मैं चाहता हूँ ना। मैं कभी तुम्हें अपने ऊपर कष्ट लेने नहीं कहता, मैं तो तुमसे तुम्हारे दुख मांगता हूँ, कहता हूँ कि मेरे साथ बांटो और विश्वास रखो कि मैं हूँ। हो सके ना तो मेरे सामने अगरबत्ती जलाया करो, मुझे उसकी खुशबू बेहद पसंद है। तुमने जिस दक्षिणे को जहाँ चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, पर वो वहाँ नहीं भी चढ़ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम उसे मेरे पास लाकर रख दो। कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हारी इस मामले में बेहद सहायता करेगा और तुम्हारी मन्नत पूरी करने में तुम्हारी सहायता करेगा। अभी थोड़ा वक्त है, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। तुम्हें चिंता है कि कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे होगा, क्या तुम्हें जाने दिया जाएगा या नहीं, तुम इन सब की चिंता छोड़ दो। इतना विश्वास है ना कि मैं जो भी करूँगा सही करूँगा, तो मेरे विश्वास पर छोड़ दो। जिम्मेदारी आगे की मेरी है, वो मैं करूँगा। मेरे जिन बच्चों की सच्चरित्र फट रही है ना, तुम उसकी तुरंत ही मरम्मत करो, उसे संभाल कर अच्छे से रखो। वही एक आशीर्वाद है जो तुम्हारी ज़िंदगी में नकारात्मकता आने ही नहीं देता और ना कभी आने देगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी।